लोगिज्म पार्ट 1 गाइस, अगर तुम लोगों को पहले तो चैप्टर देखने तो वो मेरी शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन है, पर यहां मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं चैप्टर 3 से 27 लेके। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और लेट्स स्टार्ट। पहली पैनल में हम देखते हैं कि डैनियल अपनी वंडर बॉय बॉडी को देख रहा है। उसे पता है कि ये डेफिनेटली मैं ही हूं, पर उसके बाद दूसरी बॉडी भी है मेरे पास। वो चेक करता है कि इंटरनेट पे कि उसे क्या क्या मिल सकता है, कि ये बकवास चीजें सर्च कर रहा है भाई। वो सडनली 2 पीपल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर वो सोचता है कि वो 911 को कॉल कर ले या फिर अपनी मॉम को कॉल कर ले। फिर उसके दिमाग में आता है कि डॉक्टर्स ना 911 और हॉस्पिटल तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि डैनियल कैसे अपनी मोटी बॉडी को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसे एक चाटा दे के मारता है और उसकी मोटी बॉडी उठ भी जाती है। उसे लगता है कि ये मेरे सब कुछ ड्रीम था, ये सब वो सब था, पर फिर वो अपनी दूसरी बॉडी को साइड में देखता है और उसे पता चलता है कि नहीं, ड्रीम तो बिल्कुल नहीं था। फिर हम देखते हैं कि डैनियल अपनी दूसरी बॉडी को फिर चाटा मारता है और उसमें उड़ जाता है। इससे डैनियल को एक चीज़ पता चल जाती है कि वो उसकी बॉडी चेंज होती है जब दोनों बॉडियाँ सो रही होती हैं। मतलब एक बॉडी सोएगी तो दूसरी उठ जाएगी। इसका मतलब उसकी कॉन्शियसनेस 24/7 एक्टिव है। फिर हम अगले ही पैनल में देखते हैं कि कैसे कुछ लड़कियां किसी लड़के को हैंडसम कह रही हैं कि अच्छा दिखता है, ये सब वो सब। फिर उन लड़कियों के साइड में से एक लड़का जाता है जिन्हें देख के वो ब्लश करने लग जाती हैं। उसके बाद हम उसी लड़के को देखते हैं जो उस लड़के से टकरा जाता है और भाई वो शॉक में चला जाता है कि ये लड़का कौन है। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरा स्कूल उस लड़की को देख रहा है और ये लड़का कौन है, हमारा वंडर बॉय डैनियल पार्क। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे डैनियल पार्क की क्लास में कुछ लड़के बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, सितंबर आ चुका है, और वो किसी लड़के को बुली कर रहे हैं, सीधी सी बात है, 3rd लेवल बोल के या लेवल 3 बोल के, जो भी है ये। फिर एक लड़की बोलती है मुझे कोल्ड लग रहा है, तो वो कहते हैं उसको पंखा बंद कर दे, पंखा बंद कर दे। जबकि जब किसी अगली लड़की ने बोला तो कह रहे चला चला। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि कैसे इनका क्लास टीचर बोलते हैं कि हमारे पास एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। सारे लोग शौक में आ जाते हैं, कि शौक में नहीं मतलब इंटरेस्ट में आ जाते हैं कि ये लड़का है, लड़की है, कौन से स्कूल में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर जब वो आता है भाई सबकी पड़ जाती है, क्योंकि इस ग्लैमरस ब्यूटी को आज तक किसी ने नहीं देखा भाई। इनकी यहाँ लगता है मिलता ही नहीं है ये लड़का। डैनियल पार्क क्लास में आ चुका है और वो कोशिश कर रहा है कि मैं किसी से आई कांटेक्ट ना करूँ, और पूरी क्लास भाई बोल रही है इस फकिंग गॉर्जियस। टीचर कहता है कि एम्प्टी सीट ले ले, और ये बंदा इंपॉर्टेंट है भाई, जे को हम देखते रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इसे पता याद आ रहा होता है कि मेरे पिछले साल कैसे नाइटमेयर की तरह थे जब मैंने अपना स्कूल शुरू करा था। फिर ये देखता है कि मेरे साइड में वही बंदा बैठा है जिसने मुझे कूटा था। अगर तुम्हें याद नहीं हो तो सेकंड पार्ट में जाके देख सकते हो। फिर हम आगे देखते हैं कि कैसे एक लड़की तैयार होती है। ये क्या हो रहा है, स्कर्ट स्कर्ट व्हाट। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़की डैनियल से खुद को इंट्रोड्यूस करती है। इसका नाम जोई है और शी इज़ हॉट। आगे हम देखते हैं कि कैसे ये जोई पार्क फ्लर्ट कर रही है। अगर मैंने इसका नाम गलत लिया है तो मुझे गाली मत देना। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे जैक बोलता है जोई को कि चुप हो जाए, फ्लर्टिंग व्लर्टिंग अनोइंग है। उसके बाद हम देखते हैं जैक को कि कैसे वो देख रहा है कि मीरा जो उसे पसंद है वो भी डैनियल को देख रही है, और अब जैक इसको हिट करने लग जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि कैसे जे हाई के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो डैनियल कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा? मेरे ख्याल से डैनियल कौन से डिपार्टमेंट में, फैशन क्लोथिंग डिज़ाइन डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे लंच में भी लाइन लगी हुई है यार लोगों की, और जोई चिपकी भी है डैनियल से। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इन लोगों को डैनियल तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। फिर हम आगे देखते हैं कि वी नीड टू टॉक आफ्टर लंच, ये डैनियल से बोलते हैं, और डैनियल को लगता है ये कूटने वाले हैं डैनियल को, पर ये डैनियल को सीक्रेट ऑफर करते हैं। ये डैनियल को अपना दोस्त बनने के लिए बोलते हैं, पर डैनियल कह रहा है ना, आई एम आउट। और इन लोगों को लग रहा है ये भाई कोई ये फाइटर है, बहुत खतरनाक है, इससे पंगा नहीं लेना। उसके बाद हम देखते हैं कि जोई जो डैनियल को देख रही है, और डैनियल सो चुका था क्लास में अपनी, सो चुका था, और अब वो दूसरी बॉडी में नहीं सो पा रहा, पर जोई उसे उठा देती है और डैनियल थोड़ी बहुत गालियां दे देता है, फक फक बोल देता है, ये सब स्वेरिंग वर्ड्स। और ये लड़की, इसे यहाँ भी लग रहा है कि डैनियल क्यूट है, OMG भाई डैनियल। उसके बाद हम अगले पैनल में देखते हैं एक शॉप को जिसमें डैनियल पार्क पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। अब हमें ज़रा याद दिलाया जाता है कि डैनियल पार्क को ये जॉब कैसे मिली। डैनियल पार्क इस जॉब को लेने आता है अपनी बड़ी बॉडी में, और भाई शॉपकीपर बोलते हैं यू आर हायर्ड, अभी से स्टार्ट कर दो, मैं तो कह रहा हूँ मैक्स सैलरी ले लो। पर डैनियल बोलता है नहीं, ये जॉब मेरे फ्रेंड के लिए है, और ये फ्रेंड ये निकलता है, और भाई शॉपकीपर तो इसे जॉब देने से ही मना कर देता है। पर डैनियल ऐसे सारे सीक्रेट्स के नाम बता के अपनी जॉब को सिक्योर कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे डैनियल ने अपना प्लान बनाया है कि वो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक अपनी बड़ी बॉडी में रहेगा, और रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक अपनी मोटी बॉडी में शॉप में काम करेगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जैसे डैनियल की शॉप पे अजीब से लोग आते हैं, तो वो उनको बोल ही रहा होता है कि अपनी आईडी वाईडी दिखाओ, तब तक जैक आ जाता है। और भाई तुम्हें पता है जैक तो बुली करेगा, जैक उससे सारा सामान फ्री में लेने के लिए मांग करता है। पीछे जो जैक के दोस्त होते हैं वो बड़े वाले डैनियल पार्क की बात करने लग जाते हैं कि कैसे मीरा की आंखों में वो थोड़ा हैंडसम लग रहा है, और इस बात पे जैक को गुस्सा आ जाता है, और वो पता नहीं क्यों हमारे छोटे डैनियल पार्क को मुक्का मार देता है। भाई क्या दिक्कत है यार,
व्हाट द फक। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि कैसे वो उसकी न्यूड फोटो ले लेते हैं ताकि वो किसी को भी इंसिडेंट रिपोर्ट ना कर पाए, समझ रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे डैनियल को उसकी मम्मी का फोन आया है और वो दोनों बोल रहे हैं कि हम अच्छी जगह पे स्ट्रोल कर रहे हैं पार्क में, फ्रेश नाइट, पर हम सबको दिख रहा है कि वो पिट चुका है और उसकी मम्मी कचरा उठा रही है, तो सब झूठ है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे अगली सुबह डैनियल अपनी दूसरी बॉडी में उठता है और बूम भाई फ्लेक्स कर रहा है, लाइट बॉडी है, पावर है उसके अंदर। फिर हम डैनियल को देखते हैं कि कैसे वो सोच रहा था कि आई कैन इवन फ्लाई इन दिस बॉडी, दिस वर्ल्ड इज सो टाइनी। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे अगले दिन वो फिर क्लास में आता है, लड़कियां उसमें फिर मर रही होती है, डैनियल को ग्रीट करती है। और हम देखते हैं कि कल जो लड़के जैक के साथ आए थे वो कह रहे हैं जोई को कि क्या तुझे कुछ देखना है। फिर वो पूछती है क्या देखना है और वो कहते हैं एक न्यूड पिगी पिग। और डैनियल को समझ आ जाता है कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। जोई कह तो रही है कि मुझे नहीं देखना है, ग्रोस है, पर वो देखना चाहती है कि सिर्फ डैनियल इसलिए यहाँ है इसलिए वो नहीं देख रही है। फिर डैनियल अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि मत दिखाओ। जैक थोड़ा फ्लेक्स कर रहा होता है कि मेरे से मीरा इम्प्रेस हो जाएगी और डैनियल को मेरे से डर लगने लग जाएगा, आई कांट कम्पीट। पर मीरा वहाँ से कहती है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है भाई, मुझे लड़ाई वड़ाई नहीं पसंद, नहीं, हमेशा लड़ता रहता है। फिर हम देखते हैं कि कैसे लोग बोल रहे होते हैं कि जैकली बॉक्सर था हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में, माय बैड, मिडिल स्कूल में बॉक्सर था, ये सब वो सब। और फिर कोई लड़की पूछती है डैनियल से कि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है, और फिर ये जोई इधर आ जाती है, जानी मेरे साथ चिल करेगा, ये सब वो सब। और वहाँ हम जे को भी देखते हैं, ये अच्छा बंदा है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जैसे सडनली ये लोग डैनियल की मॉम को इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये सारे लोग बहुत सारी बुरी बातें बोलते हैं डैनियल की मॉम के बारे में, और फिर डैनियल उठता है और बोलता है कि नहीं, यू हैव गॉन टू फार। और अब सब शॉक में है क्योंकि सबको पता है कौन गुस्सा होने वाला है, जैकली गुस्सा होने वाला है क्योंकि उसकी बेइज्जती हो रही है मीरा के सामने। उसके बाद हम देखते हैं कि जैक को बोलता है कि तुझे लग रहा है ये सारा मजाक है, चलो उठ, लड़ाई का टाइम हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे पूरे स्कूल में बात फैल चुकी कि फैशन डिपार्टमेंट के जैकली और न्यू बंदे में लड़ाई होने वाली है। फिर वहाँ हम जैक को देखते हैं जो अपने पोस्चर में आ चुका है और बाकी सारे लड़कों को देख रहे हैं जो बोल रहे हैं कि डैनियल स्केर्ड है क्या, ये कुछ हवा हुआ था क्या। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हमारा जे आ चुका है और उसने जैक का पंच पकड़ लिया है, पर फिर जैक उससे अपना पंच छुड़वाता है और फिर डैनियल की तरफ पंच करने वाला होता है। डैनियल को याद आता है कि वो बहुत स्लो था अपनी पिछली बॉडी में, पर इस बॉडी में ये बॉडी उसके हिसाब से वर्क करेगी और उसने पंच डॉच कर लिया है। वो इस पंच को डॉच करता है, पूरी क्लास शॉक में आ जाती है और हम देखते हैं कि डैनियल को अपनी बॉडी का फ्लो पता चल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे जैकली एक प्रोडिजी था भाई, मतलब समझो कि जैकली हमेशा से बेस्ट था, पर अब डैनियल उसका हर पंच डॉच कर रहा है मीरा के सामने और इस बंदे को बहुत गुस्सा आ रहा है और ये पंच थ्रो करता है पर डैनियल उसे ग्रैब ही कर लेता है और डैनियल ग्रैब कर लेता है। पूरी क्लास शॉक में, जैक भी शॉक में है और अब डैनियल को सब सोच रहे कि भाई ये तो रियल फाइटर है, ये सब वो सब इसने सब देखा हुआ होगा। और डैनियल की इधर फटे जा रही है भाई, डैनियल फट चुका है, पैंट गीली कर चुका है। फिर हम देखते हैं कि कैसे वो डॉजिंग अगेन कर रहा है और लोग उसको डॉजिंग मास्टर बोल रहे हैं। उसके बाद हमसे देखते हैं कि डैनियल को कैसे ही सारे वो पंचेस याद आ रहे होते हैं जो उसके ऊपर थ्रो करे गए हैं और डैनियल उसी को कॉपी करके एक जोरदार पंच देता है जैक के गट में। फिर हम देखते हैं कि एग्जैक्टली वन शॉट हो चुका है और पूरी क्लास शॉक में है भाई। उधर भाई मीरा भी शॉक में है, जोई तो प्यार में ही पड़ चुकी है, पीछे से लोग अगर तुम लोगों को इस वीडियो में मजा आया प्लीज सब्सक्राइब का खटका दबा दो और लाइक का बटन दबा दो। अगर तुम्हें नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताओ मेरी क्या गलतियां थी और मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। लोकेशन का पार्ट 2 जब लेके आऊंगा, तब तक के लिए सायोनारा।